हेलो दोस्तों, रेडी हो एक ऐसी ऑसम जर्नी के लिए जो सवालों से शुरू होती है और सरप्राइजेस पे खत्म। चलो, लेट्स एक्सप्लोर द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ओके, सो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आखिर ये साइंस है क्या? आई नो आप सोच रहे होंगे कोई बोरिंग सी टेक्स्ट बुक वाली डेफिनेशन आने वाली है, राइट? नोप, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब एक्चुअली आपकी सोच से कहीं ज्यादा कूल और एक्साइटिंग है। तो साइंस क्या है? एक सिंपल तरीके से सोचो, इट्स लाइक अ जायंट कभी न खत्म होने वाला जिगजॉ पजल। सीरियसली, हर नई चीज जो हम डिस्कवर करते हैं वो उस पजल का एक नया पीस है। साइंस का मतलब सब कुछ जान लेना नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द थ्रिल, वो मजा जो यूनिवर्स के इस पजल को पीस बाय पीस सॉल्व करने में आता है। और ये यूनिवर्स, ये तो मिस्ट्री से भरा पड़ा है, बस इंतजार कर रहा है कि कोई उन्हें सॉल्व करे। कभी सोचा है ये तारे रात में चमकते क्यों हैं? या सारे प्लैनेट्स गोल ही क्यों होते हैं, स्क्वायर क्यों नहीं? यही वो अमेजिंग क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स ढूंढने में साइंस हमारी हेल्प करता है। तो ठीक है, हम ये आंसर्स ढूंढते कैसे हैं? इसके लिए साइंस के 3 मेन पिलर्स हैं, 3 बेसिक टूल्स। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। ये रहे वो 3 पिलर्स। नंबर 1 इज ऑब्जर्विंग, मतलब बस अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखना, नोटिस करना कि अरे ये पौधा हमेशा लाइट की तरफ ही क्यों ग्रो करता है। नंबर 2 इज थिंकिंग, ये है क्यों और कैसे वाला पार्ट, सवाल पूछना, जैसे ये बॉल हवा में छोड़ने पर हमेशा नीचे ही क्यों गिरती है, ऊपर क्यों नहीं जाती। एंड नंबर 3 एक्सप्लोरिंग, ये है फन पार्ट, अपने आइडियाज को टेस्ट करना और खुद अपने आंसर्स ढूंढना। और पता है सबसे बेस्ट बात क्या है? साइंटिस्ट बनने के लिए आपको किसी फैंसी लैब कोट या बड़े बड़े इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। नोप, आपको बस ये 3 टूल्स चाहिए, ऑब्जर्विंग, थिंकिंग एंड एक्सप्लोरिंग। और गेस व्हाट, ये आपके पास पहले से ही हैं। साइंस हर किसी के लिए है। ओके, अब इन टूल्स को यूज करने का एक सुपर पावरफुल तरीका देखते हैं। इसे कहते हैं द साइंटिफिक मेथड। सोचो, ये डिस्कवरी के लिए एक स्टेप बाय स्टेप रेसिपी है। चलो एक सिंपल सा एवरीडे एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करो आप कुछ इंपॉर्टेंट लिख रहे हो और अचानक से आपका पेन चलना बंद हो जाता है। हैपेंस टू ऑल ऑफ अस, राइट? अब आप क्या करोगे? सोचो, आपने अभी अभी बिना रियलाइज किए एक साइंटिफिक मेथड यूज किया। देखो कैसे। स्टेप 1 ऑब्जर्वेशन, आपने नोटिस किया कि पेन से लिखा नहीं जा रहा। स्टेप 2 हाइपोथेसिस, आपने एक गेस किया, आई थिंक इसकी इंक खत्म हो गई है। स्टेप 3 एक्सपेरिमेंट, आपने पेन खोला, रीफिल को चेक किया। स्टेप 4 एनालिसिस, आपने देखा कि हाँ, रीफिल तो सच में खाली है। एंड स्टेप 5 कंक्लूजन, द पेन स्टॉप्ड वर्किंग क्योंकि उसकी इंक खत्म हो गई थी। सी, यू आर अ नेचुरल साइंटिस्ट। लेकिन व्हाट इफ आपका गेस गलत होता? मान लो रीफिल में इंक होती, तो क्या आप फेल हो गए? एब्सोल्युटली नॉट। साइंस में गलत होना फेल होना नहीं होता। और रॉन्ग गैस या एक गलत हाइपोथेसिस बस सही आंसर की तरफ एक और स्टेप है। इट्स ऑल पार्ट ऑफ द फन। तो अब हमने कैसे काम होता है ये तो सीख लिया है। अब चलो देखते हैं कि साइंस कहां कहां है। और इसका सिंपल सा 1 वर्ड आंसर है हर जगह। गरम से गरम रेगिस्तान से लेकर ठंडे ठंडे बर्फ से ढके पहाड़ों तक, अर्थ साइंस हमें समझाता है कि हमारा प्लैनेट इतना डाइवर्स क्यों है और ये सारी अमेजिंग जगहें काम कैसे करती हैं। और सिर्फ जमीन पर ही नहीं, समुंदर की गहराइयों से लेकर सुंदर सैंडी कोस्ट्स तक, साइंस हमें बताता है कि लाइफ यानी जीवन कितने इनक्रेडिबल तरीकों से हर एनवायरनमेंट में खुद को अडेप्ट कर लेता है। इट्स अमेजिंग। अच्छा, एक और सवाल, कभी सोचा है बारिश कैसे होती है? आसमान से पानी कैसे गिरता है? ये कोई मैजिक नहीं है। इट्स एक्चुअली अ पार्ट ऑफ अ जायंट नेवर एंडिंग प्रोसेस जिसे हम कहते हैं द वाटर साइकिल। चलो पानी की इस अमेजिंग जर्नी को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आता है इवेपोरेशन। सूरज की गर्मी जब समुद्र, नदियों और लेक्स के पानी पर पड़ती है तो वो लिक्विड पानी एक इनविजिबल गैस में बदल जाता है। इस गैस को हम कहते हैं वाटर वेपर। ओके, सो दूसरा स्टेप है कंडेंसेशन। ये वाटर वेपर जो हल्का होता है ऊपर आसमान में उठता है और ऊपर जाकर जब वो ठंडा होता है तो वापस पानी की छोटी छोटी टाइनी लिक्विड ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है। और जब ऐसी लाखों करोड़ों बूंदें एक साथ आती हैं तो बन जाते हैं बादल। और आखिरी स्टेप प्रेसिपिटेशन। जब बादल में ये पानी की बूंदें इतनी ज्यादा और भारी हो जाती हैं कि हवा उन्हें और होल्ड नहीं कर पाती तो वो बारिश या बर्फ बनकर जमीन पर वापस आ जाती हैं। एंड जस्ट लाइक दैट द साइकिल स्टार्ट्स ऑल ओवर अगेन। कूल, राइट? तो हमने साइंस के मेथड को समझा, उसकी अमेजिंग दुनिया को देखा, लेकिन इन सब में सबसे जरूरी बात क्या है?
सबसे ज़रूरी बात का आपसे क्या कनेक्शन है? द कनेक्शन इज सिंपल। आप खुद एक साइंटिस्ट हैं। सीरियसली, जब आप किचन में कुछ नया कुक करते हो, अपना टूटा हुआ खिलौना अपने आप से फिक्स करने की कोशिश करते हो, या बस एक छोटे से पौधे को धीरे धीरे बड़ा होता हुआ देखते हो, यू आर ऑब्जर्विंग, यू आर थिंकिंग एंड यू आर एक्सप्लोरिंग। यू आर डूइंग साइंस। सो हमेशा ये बात याद रखना, आपकी क्यूरियोसिटी, आपकी जिज्ञासा, वो ऐसा क्यों होता है वाली फीलिंग, वही आपकी असली सुपर पावर है। यही वो चीज़ है जो आपको नए सवाल पूछने और उनके आंसर्स ढूंढने की ताकत देती है। तो इस एक्सप्लेनर के एंड में मैं आपके लिए बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अपने आसपास देखो, थोड़ा सोचो और खुद से पूछो, तो आज आप क्या डिस्कवर करेंगे?